हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली। मैंने एक एक क्वेश्चन आपको सोल्व करके समझाया 1.1 का। अब हम स्टार्ट करेंगे अगली प्रश्न वाली 1.2। ये लास्ट प्रश्न वाली है पहले अध्याय की वास्तविक संख्याओं की। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको क्या पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये एक्सरसाइज आपको बहुत केयरफुली बहुत ध्यान से पढ़ना है इसमें, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें 3 प्रकार के मैं आपको प्रश्न करके बताऊंगा। 3 प्रकार मतलब पूरे प्रश्न वाली को निचोड़ दूंगा 3 प्रकार से। कैसे, देखो पहला प्रकार ये है कि जो रूट में संख्या होती है, सिंपल रूट में संख्या, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 11, रूट 13, इस प्रकार जो प्राइम संख्या होती है रूट में, एक पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका बच्चों, दूसरा तरीका जो जोड़ घटाव गुणा भाग में अगर दे रखा हो, यानी एक संख्या तो रूट में होगी और दूसरी संख्या बिना रूट से होगी। जैसे 6 माइनस रूट 2, 5 प्लस रूट 3, 7 रूट 2, 2 बटा रूट 3, इस प्रकार संख्या जोड़ बाकी गुणा भाग। एक संख्या रूट में, एक बिना रूट वाली, लेकिन वो बिना रूट वाली उसके साथ जोड़ में भी हो सकती है, भाग में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, गुणे में भी हो सकती है, ठीक है। दूसरा तरीका ये करके बताऊंगा मैं। तीसरा तरीके के प्रश्न कि दोनों संख्या अगर रूट में हो, रूट 2 प्लस रूट 5, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, सिर्फ प्लस और माइनस हो सकता है, गुणा और भाग में दोनों रूट में नहीं आएगा। बाकी वो फिर दोनों रूट में गुणे भाग में होगी तो फिर वो सेम संख्या सिंगल में आ जाएगी। प्लस या माइनस में आ सकता है, रूट 3 माइनस रूट 7। तो इन संख्याओं को कैसे हल करते हैं, ये आपका तीसरा तरीका है। तीनों तरीके में बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा आपको, एक एक तरीका अच्छी तरह से समझना है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए ध्यान से। सबसे पहला तरीका है कि रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, कितने भी प्रकार के वो प्रश्न आपको निकालना आ जाएगा। अब देखिए मैं पहले एक प्रश्न आपको सोल्व करके समझाता हूं। मैंने थोड़ी लैंग्वेज पहले से लिख ली है, क्योंकि लैंग्वेज अगर मैं यहाँ बोर्ड पे लिखूंगा तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसलिए मैंने लैंग्वेज पहले लिख ली है। अब देखो मैं समझाऊंगा आपको पूरा अच्छी तरह से, एक एक चीज समझाऊंगा। मैंने लिया है एग्जाम्पल 5, उदाहरण 5 लिया है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों पहले परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या है वो आपको जानकारी होनी चाहिए। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की जानकारी के लिए आपको मेरा इसी अध्याय का पहला जो वीडियो है संख्याओं की जानकारी, उस वीडियो को पूरा देखना है। उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से संख्याओं की जानकारी बता रखी है। उसमें बता रखा परिमेय क्या होता है। बाकी ऐसे परिमेय संख्या मतलब ऐसी संख्या जिसको हम a डिवाइड बाई b के रूप में लिख सकते हैं, यानी जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां पर हर वाली संख्या होती है वो 0 के इक्वल नहीं होती है, उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या जिसे हम a बाई b के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या के भी अलग अलग तरीके हैं सारे उसमें, तो उसमें मैंने बता रखा आपको कंप्लीट, ठीक है। अब रूट 3 को हमको अपरिमेय संख्या प्रूव करना है, तो मान लेते हैं इसका उल्टा, थोड़ा सा हम विपरीत लेकर इस प्रश्न को हल करेंगे बच्चों। तो माना कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है, और अभी मैंने आपको बताया कि एक परिमेय संख्या होती है तो उसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात एक परिमेय संख्या को हम a डिवाइड बाई b के रूप में लिख सकते हैं। लिख लिया हमने, रूट 3 को a डिवाइड बाई b के रूप में लिख लिया। माना कि रूट 3 इज इक्वल टू a बाय b, जहां पर a और b तो कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है, कोई भी पूर्णांक संख्या होगी जहां a और b दो पूर्णांक संख्या है, b का मान 0 के बराबर नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये तो पूर्णांक संख्या है, लेकिन एक और खास बात इसमें यह है कि a और b दोनों सहभाज्य संख्या होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। जहां a और b सहभाज्य का मतलब को प्राइम, ये भी क्या है मैं बताऊंगा अभी, को प्राइम संख्या है, अर्थात a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आएगा। अर्थात एचसीएफ जो होगा a और b का, वो 1 के अलावा कोई अदर संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर 1 के अलावा कोई दूसरी संख्या आ गई कॉमन उभयनिष्ठ, तो जो हमने माना है वो गलत होगा, यानी रूट 3 परिमेय संख्या नहीं होगी। क्योंकि परिमेय संख्या का नियम है कि जिसे हम a बाई b के रूप में लिखते हैं, वहां पर a और b दोनों क्या होने चाहिए, सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। मतलब एक के अलावा कोई भी संख्या कॉमन नहीं होनी चाहिए, किसी भी संख्या से भाज्य नहीं होना चाहिए, यह आपको खास करके ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। अब देखिए सहभाज्य समझ में आ गया। जैसे एचसीएफ मान लो कि 2 और 3, इसका एचसीएफ क्या आएगा 1 के अलावा कोई संख्या नहीं होगी। 5 और 7, इसका एचसीएफ क्या आएगा 1 के अलावा कोई संख्या नहीं होगी। फिर 2 और 9, इसका एचसीएफ क्या आएगा 1 के अलावा कोई संख्या नहीं होगी। एचसीएफ निकालना आपको आता है, मैंने सिखाया ऐसी वीडियो में पहले, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आगे इसको हम हल करते हैं। एचसीएफ तो 1 होना चाहिए, बस ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी कॉमन, बहुत लैंग्वेज में प्रश्न है, इसको समझना ही मैंने आपको, इसकी थ्योरी आपको समझ में आनी चाहिए। थ्योरी आपको अगर इसकी समझ में आ गई तो इसके पूरा तरीका मेथड समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऊपर की 3 लाइन आप खुद अपने मन से लिख सकते हैं अगर आपको इसकी थ्योरी समझ में आ गई तो, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे, हम वर्ग करके हम रूट को यहां से हटाएंगे। तो देखिए क्या है आगे इसकी प्रोसेस क्या है, ये लैंग्वेज मैंने पहले लिख ली ताकि इतना लिखने में टाइम नहीं लगेगा।
दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √3 का भी वर्ग हो गया और a डिवाइड बाई b का भी वर्ग हो गया, दोनों तरफ वर्ग हो गया। अब इस वर्ग को ध्यान से देखा, मैं हल कर रहा हूं, किसी भी संख्या रूट में हो और उसका वर्ग होता है तो वर्ग से रूट कट जाता है और वही संख्या आती है। जैसे √2 का वर्ग कर दिया तो ये आ गया 2, कैसे आया, यानी वर्ग का मतलब होता है उसको 2 बार गुणे में लिखना, और 2 बार कोई संख्या गुणे में होती है तो रूट से रूट कट जाता है। और इसका भी तरीका है, रूट का मतलब होता है 1/2, तो ये तरीका आपको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रूट में कोई संख्या है और उससे वर्ग है तो रूट से वर्ग कट जाएगा। तो √3 का वर्ग 3, a का वर्ग a स्क्वायर, b का वर्ग b स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसके बटे में 1 लेकर व्रज गुणा, क्रॉस में गुणा करना, आपको आमने सामने गुणा करेंगे। तो देखिए b स्क्वायर का 3 से गुणा किया तो 3b स्क्वायर, 1 का a स्क्वायर से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर, ये 3 को डिवाइड में भेज रहे हैं हम, तो यहां से b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, a स्क्वायर डिवाइड बाई 3। अब ध्यान से देखो क्या समझ में आ गया, अगर a स्क्वायर 3 से विभाजित है तो a भी 3 से विभाजित होगा, अगर a स्क्वायर 3 से विभाजित है तो a भी 3 से विभाजित होगा। यहां पर आपको एक लाइन लिखनी है थोड़ी सी, ये लाइन क्या है मैं अभी लिख देता हूं, देखो आप ध्यान से देखिए बच्चों, मैंने यहां पर एक लाइन लिखी है कि अतः a स्क्वायर 3 से विभाजित है तो a भी 3 से विभाजित होगा। a क्यों होगा, देखो मैं आपको एग्जांपल लेता हूं। नॉर्मली माना कि a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 3, 9, 12, 15 इस प्रकार, इसका स्क्वायर क्या होगा, पहले इसका स्क्वायर लेते हैं, 9, 81, 144, 225 इस तरह, a स्क्वायर मान लिया, a स्क्वायर ये सारी संख्या 3 से विभाजित होगी, 100% होगी। तो ये अगर ये स्क्वायर विभाजित है तो ये a भी तो 3 से विभाजित होगा, हाँ होगा, 100% होगा, 100% होगा। अगर विभाजित है तो देखो ध्यान से, मैं a को क्या लिख सकता हूं, इन सब में से 3 कॉमन आएगा, सब में से 3 क्या आएगा, कॉमन आएगा, हाँ सब में से 3 कॉमन आएगा, और कॉमन आएगा तो बचेगा क्या, यहाँ 1, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, यहाँ बीच में आप 6 ले सकते हैं, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 9, 3 12, इस प्रकार ये पूर्णांक संख्या आएगी, क्या आएगी, ये सब पूर्णांक संख्या आएगी, सारी की सारी पूर्णांक संख्या आएगी। इसका मतलब a को मैं क्या लिख सकता हूँ, a बराबर 3 गुणा कोई भी पूर्णांक लिख सकता हूँ, a को क्या लिख सकता हूँ, a बराबर 3 गुणा कोई भी पूर्णांक संख्या लिख सकता हूँ। तो यहां से मैंने ये एक जो समीकरण बनाई है, फिर हम लिखेंगे कि माना या पुट समीकरण a बराबर 3, अब इस पूर्णांक को आप कुछ भी ले लो, c ले लो या p ले लो, c ले लो या p ले लो, तो a बराबर 3p समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब देखो समीकरण 1 में क्या आएगा, समीकरण 1 में रखेंगे a बराबर 3p, तो आगे क्या आएगा, a बराबर 3p। अब देखो समीकरण 1 में रख रहा हूं तो b स्क्वायर बराबर a की जगह क्या रख रहा हूं, 3p का स्क्वायर बटा 3, इसको हल करेंगे क्या आएगा, b स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, p का भी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और p का स्क्वायर बटा 3, 3 से ये 9 कटा 3 बार, 3 3 9, तो यहां से b स्क्वायर क्या बच गया बच्चों, 3p स्क्वायर, और यहां से p स्क्वायर, इसको इधर लिखते हैं, इसको इधर लिख रहा हूं, यानी 3p स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, तो यहां से बच्चों p स्क्वायर बराबर क्या आ गया, b स्क्वायर बटा 3, ये समीकरण नंबर 2। अब देखो एक और चीज, यहां पर a और b दोनों 3 से विभाजित हो रहे हैं, लेकिन हमने माना है कि a और b तो सहविभाज्य संख्या है, अर्थात a और b एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आएगा, लेकिन यहां पर तो 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गए। तो ये तो उल्टा हो गया, क्योंकि परिमेय संख्या में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए, यानी यहां पर उल्टा हो गया, यानी जो हमने माना है वो गलत है, जो हमने तथ्य माना है वो गलत तथ्य है कि √3 एक परिमेय संख्या है, ये हमने जो माना है उसका ये विरोधाभास करता है, ये इसका उल्टा आ गया, विपरीत आ गया। इसका मतलब √3 क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगी, अगर नहीं है तो √3 क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये 4 लाइन आपको लास्ट में और लिखनी है, अभी मैं लिख रहा हूं यहां पर 4 लाइन क्या है, ये चारों आपको याद रखनी है, हर प्रश्न में सेम लिखना है, कोई परिवर्तन नहीं करना, खाली संख्या आपको परिवर्तन करनी है। अब देखो क्या लिखना है वो मैं यहां पर नीचे लिख रहा हूं, बस 4 लाइन है और ऊपर की 4 लाइन ये दोनों आपको याद रखनी है कि लिखना क्या है। तो देखो मैं आगे लिख के बताता हूं, देखिए बच्चों ये मैंने लास्ट में जो 4 लाइन लिखी है ये आपको हर प्रश्न में लिखना है, और क्या परिवर्तन करना है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या है, यहां तक हमने सिद्ध कर लिया है, अतः ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, लेकिन हमने माना है कि 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, तभी ये परिमेय संख्या होगी। अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी 1 के अलावा, ठीक है। तो यहां पर दोनों 3 से विभाजित हो रहे, इसका मतलब 1 के अलावा
3 भी यहां पर उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया। इसका मतलब परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी सहअभाज्य संख्या है। यानी ये गलत आ गया कि यहां पर ये जो समीकरण 1 और 2 से ही पता चल रहा है कि ए और बी सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि यहां तो 3 से विभाजित हो रहा है, ये 3 से विभाजित नहीं होना चाहिए। तो यहां से हम लिख सकते हैं, अब ये कैसे प्राप्त हुआ, जो हमने माना उससे प्राप्त हुआ। हमने क्या माना है, गलत माना है, तो हमें यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। क्या त्रुटिपूर्ण कल्पना, हमने कल्पना करी कि √3 एक परिमेय संख्या है, ये हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना थी कि, और हमने क्या त्रुटिपूर्ण कल्पना करी है कि √3 एक परिमेय संख्या, वही तो माना हमने सबसे पहले। इसका मतलब अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। यहां से कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। आपको व्यवस्थित लिखना है, पहले ये 4 लाइन आपको हर प्रश्न में याद करनी है, और ये लास्ट की 4 लाइन आपको हर प्रश्न में लिखनी है। कौन से प्रश्न, इस प्रकार वाले, √2, √3, √5, √6, √7, √11, √13। अब ये मैंने √3 वाला है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो स्टॉप करके कंप्लीट नोट करो। अब देखिए मैं इसी में √2 कैसे चेंज करना है वो मैं आपको बताऊंगा कि √2 अगर आ जाए तो आपको क्या करना है। याद एक ही तरीके से करना है, ये एक ही तरीका आपको पूरा याद रखना है। लेकिन अगर इसी में, सॉरी मैंने एक संख्या नहीं लिखी है, ये जो मैंने 2 लाइनें यहां पर लिखी है, ये 2 लाइनें आपको यहां पर लिखनी है, यहां पर लिखनी है ये 2 लाइनें। अतः ए स्क्वायर हमारे पास बी है, अतः बी स्क्वायर 3 से विभाजित, बी स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो बी बी 3 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। ये 2 लाइन मिस्टेक से लिखनी है, ये भी आपको लिखनी है। अतः ए स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो ए भी 3 से विभाजित है, तो सेम की सेम यहां पर आपको ये समीकरण 2 के बाद लिखना है। ये ध्यान रखना बच्चों, ये समीकरण 2 हो जाएगी, उसके बाद ये दोनों लाइन यहाँ नीचे लिखनी है, उसके बाद ये अतः करके आपको लिखना है। ठीक है, समीकरण 2 के बाद ये दोनों लाइन नीचे लिखनी है, इसके बाद अतः करके ये 4 लाइन आपको लिखनी है। अब मैं चेंज करके बता रहा हूं, देखो इसी प्रश्न में अगर √3 की जगह पे √2 आ जाए, √3 की जगह पर √2 आ जाए, तो आपको क्या परिवर्तन करना है ये मैं आपको बता रहा हूं। √2 है, कुछ नहीं है, पूरी लाइन सेम लिखनी है, यहां पर √3 की जगह यहां पे √2 कर देना है। अब जहां जहां √3 है उसकी जगह √2 करते जाएंगे। ये √3 था, इसी जगह √2 आ जाएगा, √2 आ गया, बाकी कोई परिवर्तन नहीं है। पूरी लाइन आपको सेम लिखनी है, कोई भी परिवर्तन नहीं है। यहां √3 है, √2 आ गया, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, √3 है तो यहाँ पे भी √2 आ जाएगा, वर्ग करेंगे तो यहाँ 3 है, 3 की जगह पर 2 आ जाएगा, वृत्त गुणा करेंगे, ये 3 है, 3 की जगह 2 आ जाएगा, 2 को बटे में भेजेंगे तो 3 की जगह पर क्या आ जाएगा 2। कुछ परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ आपको संख्या परिवर्तन करनी है। पूरे प्रश्न में 3 था, पूरे प्रश्न में जहां जहां 3 है उसकी जगह आपको 2 लिखना है। अगर ये प्रश्न 5 होगा तो सब में आपको 5 लिखना है। अब बाकी आपको ट्राई करने, अभी मैं आपको 2-3 प्रश्न और करके बताऊंगा। 2 आ गया, अतः ए स्क्वायर 3 की जगह पर 2 से विभाजित है, तो ए भी 2 से विभाजित होगा। अतः ए बराबर, बस 3 की जगह क्या लेना है 2 पी समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में 3 की जगह क्या रखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर, बस यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर आएगा 4, या बटे में भी 2 आएगा, इसमें बटे में 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, और 2 से 4 कटा तब 2 ही आएगा, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा 2। इस 3 को भी क्या लिखेंगे 2 को बटे में भेजा तो बी स्क्वायर बटे 2। इसके बाद ये 2 लाइनें लिखनी है, अगर बी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो बी भी 2 से विभाजित होगा, बी भी 2 से विभाजित होगा। इसका मतलब फिर ए और बी दोनों एक के अलावा एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया, जो कि क्या आ गया 2 आ गया। यानी हम कह सकते हैं अतः ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, 2 आ गया। इसका मतलब, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी सहअभाज्य संख्या है। हमें यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √2 एक परिमेय संख्या है। ये हमने गलत माना था, यानी लास्ट में बस यही है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका एक और प्रश्न कंप्लीट हो गया। देखो बच्चों कितना आसान है, कुछ भी तो परिवर्तन नहीं करना है, केवल नंबर संख्या परिवर्तन करनी है। और ये आपको याद रखना है, शुरुआत की 3 लाइनें, लास्ट की 4 लाइनें, ये आपको याद ही रखनी है। हर प्रश्न में सेम लिखना है, कोई परिवर्तन नहीं करना है, पूरा की पूरा सेम, सिर्फ संख्या आपको परिवर्तन करनी है। अब देखिए ये मैंने एक और प्रश्न किया, अब इसको भी आप नोट कर सकते हो। अब देखिए एक और प्रश्न करता हूं 5, हम 2 की जगह क्या लेते हैं 5, परिवर्तन करना सिखा रहा हूं, बहुत आसान है। आपको कि क्या है सर, तो सिर्फ संख्या बदल रही, हमको तो पूरा लिखना पड़ रहा है, तो लिखना तो पड़ेगा, इतना तो कष्ट करना पड़ेगा। अगर इतना भी कष्ट नहीं करोगे, नहीं लिखोगे, तो फिर प्रैक्टिस कैसे होगी। गणित में क्या चाहिए, प्रैक्टिस। बस जितनी आप अभ्यास करोगे उतना आपका सुधार होगा, बस ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मैं आपको 5 वाला प्रश्न करके बताता हूं।
अगर रूट 5 हो तो आपको क्या क्या परिवर्तन करना है, बस खाली संख्या परिवर्तन करनी है। ये तो आपको आ गया समझ में कंप्लीट कि क्या क्या करना है। अरे आप तो होशियार हो गए, अब तो देखो आप खुद कर लोगे। 2 की जगह लिखना है 5, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक परिमेय है, तो देखो कहां का परिवर्तन करेंगे, ये आ गया 5, ये आ गया 5, और कहां आ रहा है रूट 2, और कहां आ रहा है ये रहा रूट 2। अब इधर सबने आ जाएगा 5, इधर भी आ गया 5, इधर भी आ जाएगा 5, और कहीं छूटा नहीं है, छूटा तो आप कर लेना। इधर भी आ जाएगा 5, 5 को बटे में भेजेंगे, ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ए भी 5 से विभाजित होगा, तो ए को हम 5 पी लेट करेंगे, समीकरण 1 में यहां पर पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये इतना सा थोड़ा सा यहां थोड़ा ध्यान रखना है बस। 5 का स्क्वायर आएगा 25, 5 का स्क्वायर 25, 5 से 25 गया तो वापस 5 ही आएगा, वही संख्या आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वापस वही संख्या आएगी। अब इस 5 को बटे में भेज दिया। अब इसके बाद ये 2 लाइनें लिखनी है कि अतः बी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो बी भी 5 से विभाजित होगा, यानी फिर कॉमन संख्या आ गई, वही संख्या, एक के अलावा 5 फिर आ गया, वही प्रोसेस वही बात। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। अतः ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ संख्या 5 है। यहाँ पे भी 2 की जगह क्या लिखेंगे हम, 5 है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी सहभाज्य संख्या है। ये तो गलत हो गया, क्योंकि हमने माना है सहभाज्य संख्या का मतलब एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं आनी चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमने माना है। त्रुटिपूर्ण कल्पना हमने उल्टा माना है, हमने गलत माना है, तो इसके कारण ही प्राप्त हुआ है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। एक और प्रश्न हो गया। देखो बच्चों 3 प्रश्न मैंने कर दिए, कहीं 2 छूट गया तो 5 लिख लेना, मेरे हिसाब से नहीं छूटा है। 3 प्रश्न हमने कंप्लीट किए। अब इसी में आपका होमवर्क रहेगा, आपको और इसमें ट्राई कर लो। देखो जितना लिखोगे, जितनी ये प्रैक्टिस करोगे, इतना आपको याद होगा। और अब आपको करना है रूट 6, रूट 7, रूट 11, रूट 13, ये 4 प्रश्न आपको करने हैं। मैंने 2, 3, 5 जो इंपॉर्टेंट थे बुक में वो मैंने करा दिए। 6, 7, 11 कुछ नहीं, संख्या ही तो बदलनी है, ओनली फॉर संख्या ही बदलनी है। मैं देखो 11 और करके बताता हूं कि 11 आ जाए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, फिर वही संख्या, यहाँ 11 आएगा, यहाँ पे वही बात, यहाँ पे भी 11 आ जाएगा, यहाँ पर भी 11 आएगा, यहाँ पे देखो 11, आप देखते जाओ बस, मैं जो चेंज कर रहा हूं केवल संख्या बदलनी है, केवल संख्या बदलनी है। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 11, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 11, बटे में भी क्या आ जाएगा 11, यहाँ किससे विभाजित होगा ये 11 से, तो ए भी किससे विभाजित होगा 11 से, तो ए इज इक्वल टू 11 इंटू पी हो गया 11 पी पुट करेंगे यहाँ पर, तो देखो यहाँ थोड़ा सा यहाँ चेंज आपको करना है, यहाँ बटे में तो 11 ही रहेगा, इसके बटे में भी 11 रहेगा, यहाँ 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और 121 वापस 11 से कटा तो वापस क्या आएगा 11 ही आएगा। यहाँ पे भी 11 को बटे में भेजा, ये 11। अगर बी स्क्वायर 11 से विभाजित है तो बी भी 11 से विभाजित होगा। ये लाइनें आपको इसके नीचे लिखनी है, फिर ये लिखना है, बस ये ध्यान रखना, मैं भूल गया इसलिए मैंने साइड में लिखा उधर। सेम प्रोसेस, यहाँ 5 की जगह क्या आ गया 11, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 11। ये एक और प्रश्न कर दिया, 4-5 प्रश्न मैंने कर दिए। अब तो आपको समझ में आ गया कि कैसे सिद्ध करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान है, बस थोड़ी थ्योरी आपको समझनी है, रटना नहीं है, रटोगे तो समझ में नहीं आएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बस तरीका समझ में आना चाहिए। अभी ये पहला तरीका हुआ है, अभी जोड़ बाकी गुणा भाग वाला दूसरा तरीका है, और एक दोनों रूट वाले होते हैं वो तीसरा तरीका है। तो मैं तीनों के अलग अलग वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको आसान रहेगी समझने में, ठीक है। तो ये हमारा एक और वीडियो कंप्लीट हुआ, जो सिंपल रूट वाली संख्या होती है उसको कैसे सिद्ध करते हैं अपरिमेय संख्या, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई भी प्रश्न में नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क मैंने कुछ दिया वो आपको कंप्लीट करना है। ओके बच्चों, ये हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हुआ, आज का टॉपिक हमारा था वो कंप्लीट हुआ, अपरिमेय संख्याओं का जो सिंपल रूट में संख्या होती है तो कैसे सोल्व करेंगे। अब जोड़ बाकी गुणा भाग और दोनों रूट वाली संख्या उसको हम आगे हल करेंगे, ठीक है।